पूरे विश्व में कई लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है। भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक एवं उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनगिनत मंदिर देखने में आते हैं। उन्हीं में से एक दक्षिण भारत की चोटी पर शान से खड़ा उन हिंदू मंदिरों में से एक है जहां दुनिया भर से सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री आते हैं और यह विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आज हम आपको ले चलते हैं तिरुपति एवं तिरुमला की स्पिरिचुअल यात्रा पे। तिरुपति आप फ्लाइट, ट्रेन या प्राइवेट वाहन से पहुंच सकते हैं। तिरुपति का अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तिरुपति रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन कुछ ट्रेनें तिरुपति ना आकर तिरुपति से 11 किलोमीटर पहले रेणुगुंटा के लिए बड़े शहरों से मिलती हैं। और रही बात प्राइवेट साधन की, कि चारों तरफ बहुत के हैं जिससे आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तिरुपति पहुंचने के लिए हम चेन्नई एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं। चेन्नई से तिरुपति मात्र 133 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बेंगलोर अगर हम फ्लाइट से उतरते हैं तो बेंगलोर से तिरुपति 250 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई और बेंगलुरु से हर आधे घंटे पर तिरुपति के लिए बसें हैं, इसमें भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब हम तिरुपति पहुंच चुके हैं। तिरुपति में आपको आरटीसी सेंट्रल बस एवं श्री पद्मावती बस स्टेशन एवं बालाजी लिंक बस स्टेशन मिल जाएगा, जहां से लगभग हर आधे घंटे में तिरुमला पर्वत के लिए बसें आपको मिल जाएंगी। अगर आप प्राइवेट साधन से हैं तो उससे भी आप जा सकते हैं। यहां से टैक्सी भी मिलती हैं ऊपर जाने के लिए। आइए इसी बीच हम एक बात समझते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है कि तिरुपति में ही वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, बट ऐसा नहीं है। तिरुपति वह स्थान है जहां से शुरू होती है चढ़ाई शेषाचलम या 7 हिल्स के पहाड़ों की, जहां तिरुमला पर्वत पर भगवान बालाजी विराजमान है। जैसे हम चढ़ाई शुरू करते हैं, सबसे पहले एक चेक पोस्ट आता है जहाँ हमारी गाड़ियाँ एवं हमारी पूरी तरीके से चेकिंग होती है। यह भी निर्धारित किया जाता है कि गाड़ियों को पहाड़ में चलने के लिए कितना समय लेना है। तिरुपति एवं तिरुमला पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सीढ़ियों से होकर श्रीवारी मिट्टू के रास्ते लगभग 388 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करके तिरुमला पर्वत पर पहुंचता है, जो 2 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता है अलीपेरू मिट्टू से, जो 9 किलोमीटर लंबा है, जो सीढ़ियों एवं प्लेन रास्तों से होकर तिरुमला पहुंचता है, जो थोड़ा आसान है। और तीसरा रास्ता है जहां से सब गाड़ियां आती जाती हैं, जो रोड के थ्रू तिरुपति से तिरुमला पहुंचता है। देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़ के बीच में बनी है खूबसूरत रोड, जिसके अगल बगल पेड़ फूल पौधे लगे हुए हैं। यह रास्ता एक वन अभयारण्य से होकर जाता है, जिसकी वजह से आपको रास्ते में हिरण भी देखने को मिल सकते हैं। पूरे भारत देश में पहाड़ पर इतनी खूबसूरत सड़कें शायद ही कहीं। शेषाचलम की घुमावदार खूबसूरत सड़कों से 1 घंटे का सफ़र करके लगभग 21 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ अब हम पहुंच गए हैं तिरुमला पर्वत के उस स्थान पर जहां वेंकटेश्वर स्वामी स्वयंभू विराजमान हैं। तिरुमला मंदिर धरती के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु यानी वेंकटेश्वर स्वामी, गोविंदा, बालाजी एवं अन्य नामों से जाना जाता है। तिरुमला मंदिर द्रविड़ियन आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है। 1933 में एक ऑटोनमस बॉडी बनाई गई और स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट पारित किया गया, तब टीटीडी अस्तित्व में आया। तब से टीटीडी तिरुपति की पूरी देख रेख है। टीटीडी की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप सब बुकिंग कर सकते हैं, जैसे स्पेशल एंट्री, दर्शन, एकोमोडेशन, लड्डू प्रसादम आदि की बुकिंग आप इसी साइट से कर सकते हैं। तिरुपति पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको सीआरओ ऑफिस पहुंचना होगा। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग की है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आपको वहां से पता चलेगा कि आपका रूम कहाँ है। अगर ऑनलाइन बुकिंग आपने नहीं की है तो आप यहाँ लंबी कतार में लगकर रूम के लिए टिकट लेना पड़ेगा। तिरुमला में कोई प्राइवेट होटल नहीं है, सब टीटीडी ट्रस्ट से ही संचालित होते हैं। अगर आपको रूम नहीं मिलता तो आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं और गद्दे एवं कंबल भी मिल जाएंगे, जिसको लेकर आप हॉल में विश्राम कर सकते हैं। यहाँ रूम की कास्ट बहुत कम है, लगभग 50 रुपये में 2 बेड और 150 रुपये में 4 बेड आपको मिल जाएगा। 90 से लेकर 60 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होती है, तभी आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, इसलिए बुकिंग करने में थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन अगर आप बुकिंग करा लेंगे तो आपको, ये मेरा सजेशन यही है कि आप बुकिंग करा के ही आएँ। अपने होटल में फ्रेश होकर जब बाहर निकलेंगे तो कल्याण कट्टा एवं केश दान, बाल दान को अहम एवं सुंदरता से जोड़कर माना जाता है, अर्थात दान करके आपका अपने घमंड का त्याग कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने बालों का दान करता है उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है एवं सारी परेशानी खत्म होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए यहाँ सदियों से बाल दान करने की प्रथा चलती चली आ रही है। इसकी भी एक कहानी है, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। भोजनालय
यह टीटीडी ट्रस्ट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट होता है। इस भोजनालय में आप 20 से 25 मिनट के अंदर भरपेट भोजन कर निकल आएंगे। इस भोजनालय की खासियत है कि इसमें आपको केलों के पत्ते पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक नाश्ता एवं 11 बजे से लेकर 4 बजे तक भोजन एवं 4 बजे से लेकर 5 बजे तक लंच होता है। 5 बजे से 10 बजे तक फिर आपको भोजन मिलेगा। एक हाल में लगभग 2000 लोग बैठते हैं। ऐसे ही 4 हाल हैं। एक हाल खुलता है एवं दूसरे हाल में तैयारी होती रहती है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा आपको। यहाँ आप आएँ तो भोजन ज़रूर करें, मेरी भी यही सलाह है आपको। दर्शन, सर्व दर्शन, स्पेशल दर्शन एवं विकलांग के लिए दर्शन 3 कैटेगरी हैं। सर्व दर्शन अर्थात सबके लिए एक दर्शन, जिसमें आपको 8 घंटे से लेकर 24 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है 5 घंटे में भी आपको दर्शन मिल जाए। ये लंबी लाइन से होकर, बड़े बड़े हालों से होकर गुजरता है, जहां आपको विश्राम करने की भी सुविधा है। यहीं आपको खाना पीना, टॉयलेट सब की व्यवस्था होती है सर्व दर्शन में। स्पेशल दर्शन वो है जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जिसकी 300 रुपये कास्ट है, जो टीटीडी की साइट से ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको प्राप्त होगा। विकलांग के लिए दर्शन की भी पर्ची यहीं से मिलती है और ऑनलाइन भी होता है। इसमें लगभग 1 घंटे लगते हैं। और सब दर्शन की खास बात है कि बालाजी के महाद्वारम, जो मेन रास्ता है गेट का, चाहे स्पेशल दर्शन हो, सर्व दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, सब आके यहाँ समान हो जाते हैं। अर्थात भगवान की नज़रों में अमीर या गरीब चाहे जो हो, वो सब समान होता है। इसलिए महाद्वारम से जब हम बालाजी के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के मौसम अलग ही, वहाँ आपको हर जगह से अलग ही महसूस होगा। माना जाता है कि बालाजी लोग मांगने के लिए आते हैं। मैं तो आज तक कभी कुछ मांग नहीं पाया, शायद आपके साथ भी ऐसा। जब आप अंदर पहुँचेंगे तो आपको एक अलग खुशी की अनुभूति होगी, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते किसी से। बालाजी के बारे में बहुत सी विशेषताएं हैं, बालाजी की मूर्तियों की बहुत सी विशेषताएं हैं, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शन आप करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। जब दर्शन से आप निकलेंगे तो बाएं हाथ जाकर वहीं लड्डू प्रसादम का काउंटर लगता है, वहाँ से आप लड्डू प्राप्त करेंगे। बालाजी के दर्शन के बाद लड्डू की भी बहुत विशेषता है। यह विश्व विख्यात हो चुका है बालाजी का लड्डू। आप इसलिए प्रसाद ज़रूर लें। यहाँ आपको 20 रुपये में 2 लड्डू और 70 रुपये में 4 लड्डू मिल जाएंगे। और आपको एक्स्ट्रा लड्डू लेना है तो लगभग 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। छोटे बड़े लड्डू करके होते हैं। यहाँ पे आपको पॉलीथीन मिल जाएगी, पॉलीथीन में आपको लड्डू ले लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर भी दर्शन करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। शिलाथोरम, आकाशगंगा, पापनाशनी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ से तिरुमला से जब आप ऊपर जाएंगे, चरण पादुका, इनके सबके दर्शन भी करें आप, अगर आपके पास टाइम है। और एक हिल स्टेशन से कम व्यू नहीं है। यहाँ आपको झरने और बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये आपका उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको नीचे चल के पद्मावती का दर्शन करना ज़रूरी है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके माँ पद्मावती का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है बालाजी के दर्शन करने के बाद माँ पद्मावती का दर्शन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अब हम नीचे आएंगे। पद्मावती का अर्थ है भगवान विष्णु की पत्नी। भगवान विष्णु के अन्य मंदिरों में विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं साथ साथ होती हैं, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग ही सही, दोनों का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती दोनों के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आपको माता पद्मावती का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। माता पद्मावती के दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ भी ऊपर की ही तरह क्यू लगती हैं। लगभग 2 से 3 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर बहुत भीड़ होगी तो 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ 100 रुपये की स्पेशल एंट्री दर्शन भी होता है, लेकिन यहाँ भी सब ऊपर की तरह है। सब गेट पे जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे वो सर्व दर्शन हो चाहे स्पेशल एंट्री दर्शन हो। माता पद्मावती मतलब माता लक्ष्मी का, मैं तो कहता हूँ आप एक बार तिरुपति बालाजी ज़रूर जाएं। वहाँ दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसा माना जाता है कि जो तिरुपति जाते हैं उनकी सब मुरादें पूरी होती हैं। ये आप तिरुपति बालाजी ज़रूर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड